चलो स्टार्ट करें। हमारा लेसन था, ध्यान से सुनिए। 3 प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली कितना? 3.5। 4 तक तो ख़त्म कर दिए हैं। बोलिए प्रश्नावली 3.5। इसमें हम एक स्पेशल जो है सूत्र लगाएंगे जिसका नाम है वज्र गुणन खंड विधि। कौन सा विधि? वज्र गुणन खंड विधि। ध्यान से समझिए, समझ जाइएगा तब बन जाएगा, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। वज्र गुणन खंड विधि में होता क्या है तो आपको हम फार्मूला बताए थे क्या लगाने बताए थे? 12-21 वाला, यही वाला फार्मूला था ना। कौन वाला फार्मूला? देखिए डेंगू मच्छर कितना खतरनाक डेंगू है कि बराबर कितना बड़का है। देखो वज्र गुणन खंड विधि का हम क्या करने वाले हैं? प्रयोग करने वाले हैं। चलिए हम पहला फार्मूला लिखा दें। लिखा दिए थे वज्र गुणन खंड विधि। गुणन खंड विधि। देखिए वज्र गुणन खंड विधि में हमने आपको बताया था लिखना है। पहले क्या लिखना है? पहले 3 को बटे ना, 3 बटे देते हैं बराबर, 3 को बटे बराबर फिर बटे। उसके बाद एक तो पे x, एक पे y, एक पे 1। हम बताए थे लिखना है BC माइनस BC, CA माइनस CA। बनाने सीखना है तब इसे बनाना है, घटाना है। क्या करना है? और दोनों अक्षर के बीच में थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। स्पेस से क्या होगा कि आपको मन बैठने में दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कहा, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हम बताए थे यहाँ लगाना है कौन सा फार्मूला? 12-21 का, ये ना 12-21, फिर 12-21, फिर 12-21, 3 बार ना। देखिए बहुत बच्चा को लिखने नहीं आता है, बार बार हम सिखाते हैं कैसे नहीं लिखना है। समझ में आ गया? हो जाएगा गलती। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं या तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। वह 12-21 लिखना है ना, तो 12 हुआ और यहाँ 2 हुआ, 21 हुआ। समझ में आ गया? यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 21। ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया क्या? ये हमारा क्या बन गया? सूत्र, फार्मूला बन गया। तो वज्र गुणन खंड विधि का BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, है ना। x बटे BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। फिर 12-21 का फार्मूला लगा के सूत्र तैयार कर सकते हैं। इतना सा आपको समझ में आया? अब हम चलते हैं चैप्टर पे। आपको एक सवाल बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? किसका अद्वितीय हल नहीं है? किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन खंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा जब हल क्या हो? अद्वितीय हो। जब हल अद्वितीय हो तो उसे वज्र गुणन खंड विधि का प्रयोग करके आगे क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल जो हमारा दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3, ये ना लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण 1। और दूसरा दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर -2 बराबर 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हम निकालेंगे क्या क्या निकालेंगे? A1 B1 C1, ये निकालते हैं।
A1 B1 C1, फिर निकालेंगे A2 B2 C2। अब बताइए 1 1 वाला जो समीकरण एक से, A1 किसको कहेंगे, x के गुणांक को, समीकरण एक में तो x के आगे कुछ ना है तो एक है, तो A1 का मान 1 हो जाएगा। B1 का मान -3 हो जाएगा। y को जो गुना करेगा अचर पद जो है उसको c कहेंगे -3। A2 किसको कहेंगे, समीकरण 2 में x का जो गुणांक है तो x का गुणांक कितना है, 3 है। B2 किसको कहेंगे, -9 को, और C2 किसको कहेंगे, -2 को। यहाँ से जब हो जाएगा तो इसका होगा कौन चीज, जांच होगा। तो जांच करने आता है A1 बटे A2 बराबर, मान निकालेंगे A1 का मान 1, A2 का मान 3, B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 का मान -3 और B2 का मान -9 कटेगा, 3 का 3 3 तिया 9, तो 1 बटे, ये दोनों बराबर हो गया। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो तीसरा का भी निकालेंगे, C1 बटे C2 निकालेंगे। C1 का मान -3 और C2 का मान -2, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 बटे, ये दोनों बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ तो हम लिख देंगे, यहाँ ध्यान से समझिए, लिख देंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर है किससे, B1 बटे B2 से, बराबर नहीं है किससे, C1 बटे C2 से। इसीलिए इसका हल क्या होगा, इसका जो है कह रहा है कि यह जो है इसका जो हल जो होगा वो परिमित रूप से इसका कोई हल नहीं होगा। इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आ गया। हम बताए थे जब ये दोनों बराबर होता है तो समांतर ना होता है, और समांतर में बताए थे कि एक भी हल नहीं होता है, समांतर का एक भी हल नहीं होता है। और द्वितीय प्रतिच्छेदित का अद्वितीय हल होता है, जिसका एक हल जिसको कहते हैं, प्रतिच्छेदित का एक हल होता है, और संपाती का अनेक हल होता है, लेकिन समांतर होगा तो एक भी हल नहीं होगा। तो कह रहा वो द्वितीय स्थिति में हल कीजिए, यहाँ एक भी हल नहीं है, तो यह इसका आंसर यही हो गया। लेकिन जब क्या होता है, हल होता एगो होता हल, तब हम x y का क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे सवाल कर रहा था कि अद्वितीय स्थिति में निकालना है, तो यहाँ हल नहीं है। अद्वितीय मतलब बताए थे ना, एक हल, अद्वितीय मतलब एक हल। तो कह रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा तभी आगे बद्र गुणनखंड विधि लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। तो यहाँ अद्वितीय हल है क्या, नहीं है, तो आगे हल करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए बनाइए इसको। चलो तुम सब तो खत्म करने के विचार में लग जाती है नहीं। चलो 2 नंबर का सवाल देखो। 2 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। यहाँ देखिए लिखा है 2x + y बराबर 5, समीकरण 1। 5 इधर आ जाएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ 2x + y है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा 5, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 है ना। अब समीकरण दिया हुआ है दूसरा क्या दिया है, अब लिख देंगे। अब लिखेंगे हम 3x + 2y लिखा है समीकरण, अब बराबर में 8 है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए बराबर के इधर 8 न लिखा है, बराबर के इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 3x + 2y होगा। अब +8 इधर आके माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर लड्डू।
लड्डू गोपाल हो गया। इसके बाद आगे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। जब तक नहीं समझिएगा तब तक कोनो उपाय नहीं है। ये मैथ है, बहुत बड़का आदमी हालत ख़राब कर देता है। इसीलिए आसान तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले जब समीकरण बन जाते निकालते हैं A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान, यही निकालते हैं। फिर निकालेंगे A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। ये तो निकालने जानवे करते हैं। A11 का रहा है, इसका मतलब समीकरण 1 में देखना है, इबला में, ठीक है। और A2 का रहा है, इसका मतलब समीकरण 2 वाला में, इसमें और इसमें देखना है, ठीक है। बताइए A किसको कहते हैं? X को जो गुना करेगा उसको A कहेंगे, Y को जो गुना करेगा उसको B कहेंगे, और अचर पद को C कहेंगे। क्या क्या समझा? X को जो गुना करेगा उसको A कहेंगे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? X को जो गुना करेगा A कहेंगे, Y को जो गुना करेगा B कहेंगे, अचर पद को C कहेंगे। ध्यान दीजिए, x को गुना करे A को, यहाँ देखिए A1 ना, तो यहाँ देखिए x को गुना कौन कर रहा है? 2, तो लिखेंगे 2। B1 तो y को यहाँ कौन गुना कर रहा है? कुछ ना है तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका हो जाएगा 1। और अचर पद इसमें क्या है? -5। नहीं समझ में आ रहा है तो इसका इधर से अंक लिख दीजिए। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ कुछ ना है तो 1 है, यहाँ 5 है। यहाँ देखिए 2 1 5 हो गया। समीकरण 2 में इधर से लिख देना, इधर से 3 2 8 लिख देंगे। 3 दूसरा पे 2 है और तीसरा पे -8 है। बस यही लिखना है, जांच हो कर लेना है। अगर ज़्यादा निकालने नहीं आता है x y करने, इधर से क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि A1 B1 कैसे निकालेंगे, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है, सबको उधर पहले भगा लेंगे, इधर से सब अंक लिख दें। अंक को लिखना है, अक्षर को नहीं। जैसे यहाँ कुछ, यहाँ कितना आगे में 2 है, तो हम कह देंगे A1 जो है 2 हो जाएगा। यहाँ कुछ आगे में नहीं है, y के आगे में तो कितना है? 1 है, तो B1 1 हो जाएगा। और अचर पद कितना है? -5 हो जाएगा, ठीक है। 3x 2y ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब इधर से लिख देंगे 3 2 8 3 2 8 A2 3 B2 2 C2 -8। अब क्या करना है? जांच करना है। तो A1 बटे A2, A1 बटे A2, तो A1 का मान कितना लिखा है? A1 का मान 2, A2 का मान 3, कटेगा नहीं ना। अब निकालेंगे B1 बटे B2, ध्यान से एकदम समझिए। B1 बटे B2, B1 का मान 1, B2 का मान 2, दोनों बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ तो आगे नहीं निकालेंगे। जब बराबर नहीं हुआ तो लिख देंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है, किससे? B1 बटे। इसीलिए इसका जो है वो परिमित रूप से इसका अद्वितीय हल होगा, इसीलिए इसका अद्वितीय हल होगा, या तो एक हल होगा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे कौन गुणनखंड? वज्र गुणनखंड। कर अद्वितीय हल होगा तब ना हल करना है। अब लगाना है वज्र गुणनखंड विधि। कौन विधि? अब तो लिख देंगे यहाँ वज्र गुणनखंड विधि से। विधि देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, ध्यान से मन बैठाना होगा। होता नहीं एकदम ध्यान से, जिसका कैलकुलेशन ठीक ठाक है उससे बन जाएगा। नहीं तो माइनस प्लस में कहीं ना कहीं क्या कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा, और गलती हो जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए कितना सा एकदम आसान सवाल है, लेकिन माइनस प्लस का इसमें खेला होता है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। बताएं x बटे BC माइनस BC बराबर y बटे CA माइनस CA। याद नहीं हुआ है अभी तक? हो गया है ना? AB माइनस AB माइनस AB, ये फार्मूला होता है 12 21 12 21 12 21, है ना? 12 21 वाला फार्मूला लग गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। x ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को, अब नीचे वाला ही सब करेगा।
समझ में आ गया? क्योंकि ऊपर वाला कुछ करता है क्या? हम ही सब ने मेहनत करके कुछ करते हैं। हाँ, तो ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा, सब कौन करेगा? नीचे वाला करेगा। तो नीचे वाला में क्या क्या है? तो B1 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब हम निकाल के रखें कि नहीं? यही वाला कॉलम का काम आएगा। अब यहाँ कह रहा है पहले क्या लिखिए, ध्यान से समझिए, पहले क्या लिखिए? B1। बाद में नहीं कहिएगा ये कहाँ से ला दिए, हम जो बता रहे ओकरा ध्यान से सुनो। B1 ये क्या है? B1। अब B1 कहाँ लिखा है? 1 लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे 1। आपको पता है दोनों के बीच में कुछ ना है तो गुना का चिन्ह है, तो यहाँ लिख देंगे गुना। कोनो दिक्कत है तो बताइए। पहले B1 है ना आगे में, तो B1 का मान 1 है, तो B1 के जगह पे 1, फिर दोनों के बीच में गुना। अब C2 का रहा है, तो C2 कितना है? माइनस में 8 है, तो -8 लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, डबल चिन्ह हो गया, गुना भी आ गया और डबल चिन्ह आएगा तो क्या लिखना है? ब्रैकेट देना है। B1 का C2 का मान लिख दिए, फिर कह रहा है यहाँ माइनस है, तो ये वाला माइनस लिख देंगे, लिख दिए। अब फिर कह रहा है B2 लिखिए, तो B2 देख लीजिए कितना है? 2 है, लिख देंगे 2। फिर इन दोनों के बीच में क्या है? गुना है। फिर C1 का मान कितना है? माइनस में 5, तो माइनस में 5। देखिए गुना और माइनस से क्या जगह आ गया? ब्रैकेट दे देंगे। बताइए भारी लग रहा है? मान बैठाने में आपको खाली बस मान अगर आप सही से बैठा लेते हैं तो फिर हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ऊपर वाला को बोले ना कुछ नहीं करना, ऊपर वाला कुछ नहीं करता है, सब क्या करता है? नीचे वाला करता है, तो नीचे वाला ही करना है। C1 का मान कितना दिया है? माइनस में 5, तो लिख देंगे माइनस में 5। यहाँ डबल चिन्ह नहीं है तो घेर भी नहीं सकते हैं। अब ये C1 का मान लिख दिए हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? गुना है। फिर कह रहा A2 लिखिए, तो A2 का मान कितना है? 3 है, तो लिख देंगे 3। फिर माइनस, या माइनस ना है? माइनस। अब कह रहा C2 का मान लिखिए, तो C2 कितना? माइनस में 8, तो माइनस में 8। C2 का मान माइनस में 8, इन दोनों के बीच में गुना। A1 का मान बताइए, 2 लिखा है, तो लिख देंगे 2। एनी प्रॉब्लम बराबर, फिर देंगे। ये वाला खत्म हो गया? ध्यान दे रहे कि नहीं कहाँ लिख रहे हैं? देखना, आंख बंद करके नहीं रखना है खाली। अब पता चल रहा है लंका पार कर गया है, देख लो। A1 B2, तो A1 का मान बताइए कितना है? 2 है, तो लिख देंगे 2। B2 का मान बताइए कितना है? B2 2 ही है, तो यहाँ लिख देंगे, गुना है तो गुना बीच में दे दिए, फिर माइनस। A2 का मान बताइए 3 है, तो लिख देंगे, फिर गुना। B1 का मान 1। बताइए कोनो दिक्कत है? भारी लग रहा है? मन बैठने खाली आना चाहिए, ईमानदारी से बताओ, भारी लगा? नहीं लगा। चलो आगे हम हल करेंगे। अब हम क्या बोले, इसमें खाली माइनस प्लस का क्या है? खेला है। आंसर धाए दुकुरपुर जाएगा उन सब से पहले, लेकिन हाँ बैठाने आना चाहिए। अब देखिए कैसे पुरता है। या x है तो x, 1 गुना -8, तो माइनस से 8 होगा। अब देखो ये दोनों गुणन करेगा, 2 और 5, तो -2 और -5, तो माइनस माइनस प्लस। 2 गुना 5 10 हो जाएगा। इतना बड़का ब्रैकेट में खत्म हो गया। फिर बराबर है तो बराबर, फिर y लिखेंगे। अब -5 और 3 गुना 5 तो 15, माइनस में है तो माइनस, आई माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16। कोनो दिक्कत है? 16 हो जाएगा, होगा ना? उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए? 1 2 गुना 2 4, अब माइनस का माइनस, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। अभी कम होगा, अभी घटाएंगे या जुटेगा, जो भी होगा, तो माइनस और प्लस माइनस। 10 में 8 जाएगा 2, माइनस की प्लस में प्लस में 10 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर। y का y अलग अलग चिन्ह है ना दोनों, तो घटेगा। नहीं दिमाग में आ रहा है माइनस प्लस, तो ये समझिए कि चिन्ह अलग अलग है कि नहीं है। अगर चिन्ह अलग अलग होगा, एक माइनस और एक प्लस है, चिन्ह अलग अलग ना है, अलग अलग हो तो घटेगा, क्या होगा? तो 16 में 15 जाएगा, तो कहिएगा 1 के बचेगा, तो 1 के लिखना है। लेकिन बड़ा चिन्ह क्या होगा बड़ा का? तो बड़ा कौन है? 15 और 16 में 16 का चिन्ह प्लस है, प्लस कहीं लिखा नहीं जाता है।
चलिए यहाँ जो है 1 हो जाएगा, 4 में 3 घट जाएगा, 1 बचेगा। अब एकदम सिंपल सा लॉजिक ये है, ये एक्स वाले को एकदम ध्यान से समझो, यही लॉजिक जो है समझना है आपको। ये सब बराबर में ना है, सब क्या है, ई कह रहा है ई बराबर है, ई बराबर है, ई बराबर है, तो हमको क्या करना है, इसको इसके साथ बराबर करना है। हाँ, फिर इसको भी इसके साथ बराबर करना है, तो बराबर कर दो। तो बराबर करने में कोई तकलीफ है, बीच में से चिन्ह मार देंगे, तो लिखेंगे x/2 बराबर, लास्ट वाला से बराबर करना है 1/1। फिर बचा कौन चीज, y/1 बराबर, फिर 1/1। हमने क्या कहा, x वाला को लास्ट वाला से बराबर करना है, फिर y वाला को भी लास्ट वाला से ही बराबर लास्ट में करना है। जब हल हो जाएगा तो अंत में आके क्या करेंगे, मानना निकालना है, तो इसको लास्ट वाला से बराबर करना है और फिर बीच वाला को भी लास्ट वाला से ही बराबर करना है। अब बराबर कर दिए तो गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना, x गुना 1 तो x से होगा, 2 गुना 1 तो 2 ही हो जाएगा, x का मन निकल गया। अब बताइए यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे तो y गुना 1 तो y, और 1 गुना 1 तो 1 लिख देंगे। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1।